सुनहरी तो बहुत जोर से रो रही है, इसे भूख लगी है दीदी। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं जिससे मैं दूध खरीद कर सुनहरी का पेट भर सकूं। माँ बाबा, आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? 2 दिन पहले जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया सुनहरी को दूध पिला रही थी और वो अचानक से चिल्लाने लगी। टुनटुनी बेटा, जल्दी से अपनी बहनों को लेकर बाहर जाओ, हमारा घोंसला टूट रहा है। मैं तेरे बाबा को जगाती हूँ। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों के साथ घोंसले के बाहर आई, एक आवाज के साथ उनका घोंसला टूट गया। अब हम सुनहरी को कैसे संभालेंगे? हे भगवान, ये तूने कैसे कहर बरसा दिया? टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप घोंसले के मलबे के नीचे दबकर मर चुके थे। सुनहरी रो रही थी। तभी टुनटुनी कहती है, मैं सुनहरी को लोरी सुनाती हूँ, जो माँ सुनहरी को सुनाकर सुलाती थी। सो जा सुनहरी सो जा, लाल पलंग पर सो जा, पापा आएंगे, दूध मलाई लाएंगे। सो जा सुनहरी सो जा, लाल पलंग पर सो जा। थोड़ी देर बाद नन्ही सुनहरी चिड़िया सो जाती है। दीदी, हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? अगर फिर से बाहर सोने लगे तो सुनहरी भीग जाएगी और बीमार पड़ जाएगी। वो सही कह रही है पिंकी, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं जिससे हम अपना घोंसला बना सके? चल पहले चलकर कहीं काम ढूंढते हैं। इस दुनिया में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। दोनों बहनें जंगल से निकलकर एक पेड़ के पास आ जाती हैं। तो सुनहरी को संभाल, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी पेड़ के किनारे बने ढाबे में जाती है। सुनिए, कोई काम मिलेगा? आप मुझे जो भी काम दोगे मैं कर लूँगी यहाँ। तू इतनी छोटी है, क्या काम करेगी? भैया, कोई भी काम दे दो, मैं कर लूँगी। मेरी 2 छोटी बहनें हैं मेरे साथ। हम तीनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं। टुनटुनी चिड़िया को रोता देखकर ढाबे के मालिक को उस पर दया आ जाती है। अच्छा, तू कहती है तो यहाँ कुछ बर्तन पड़े हैं, इन्हें साफ कर दे, बदले में मैं तुझे खाने को कुछ दे दूंगा। टुनटुनी चिड़िया जल्दी ही बर्तन को साफ कर देती है। मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं मालिक। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छी तरह से बर्तन साफ किए हैं। ऐसा कर, कल से तू काम पर आ जाना और ये ले भोजन, खुद भी खा ले और अपनी बहनों को भी खिला देना। सेठ जी, थोड़ा दूध मिल जाता तो मैं अपनी छोटी बहन को पिला देती। दूध तो सारा खत्म हो गया, ये ले कुछ पैसे, दूध खरीद कर अपनी बहन को पिला देना। टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर जल्दी से पिंकी चिड़िया के पास जाती है। ये ले पिंकी, भोजन कर ले, तब तक मैं सुनहरी को दूध पिला देती हूँ। अगली सुबह टुनटुनी काम पर चली जाती है और खूब मन लगाकर काम करती है। पिंकी, इसने तुझे तंग तो नहीं किया ना? नहीं दीदी, जब से आप गई हो तब से ये सो ही रही है। तुझे पता है, मुझे काम तो मिल गया, अब रहने के लिए घोंसला बनाना होगा। इस तरह तुम दोनों को अकेला छोड़कर मैं काम पर नहीं जा सकती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इतनी जल्दी घोंसला कैसे बनाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया को पास में घास का ढेर पड़ा नजर आता है। उस ढेर में बड़े छोटे तरह तरह के घास के पत्ते थे। फिर टुनटुनी चिड़िया को आइडिया आता है। पिंकी, जल्दी से भोजन कर ले, फिर हम इन घास से अपना घोंसला बनाएंगे। जल्दी ही टुनटुनी चिड़िया घास को इकट्ठा करती है और जल्दी घास का घर बनाकर तैयार कर देती है। टुनटुनी चिड़िया के बनाए घर सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह टुनटुनी, तूने तो बहुत सुंदर घोंसला बनाया है। क्यों ना तू और घास के घर बना और बाजार में बेचना शुरू कर दे। टुनटुनी चिड़िया इस बात से बहुत खुश होती है और घास की और भी घर बनाकर तैयार कर देती है और फिर जंगल के बाजार में बेचने लगती है। उसके घर को देखकर सभी पक्षी उसके घास के बनाए घर खरीदने आते हैं। अरे बहन, ये घास का घर तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और मेरा घोंसला भी कच्चा है। लो बंटी भैया, ये घास से बना मजबूत घर है, ये किसी भी मौसम में नहीं टूटेगा।
बंटी कबूतर उसे पैसे देकर वहाँ से घास का घर लेकर चला जाता है। अब जंगल के पक्षियों को घास के घर बनाकर बेचना शुरू कर देती है और अपनी बहनों के साथ खुशी खुशी घास के बनाए घर में रहने लगती है।